हेलो फ्रेंड्स। आज हम एलएलबी 3 ईयर 6 सेमेस्टर कोर्स के बारे में बात करेंगे। इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट सेमेस्टर में यानी कि 6 सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आते हैं, कितनी हमें प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी पड़ती है इन 6 सेमेस्टर्स में, उन सभी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। जैसे कि हमें पता है फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट हमको 500 मार्क्स का हमारा एग्ज़ाम होता है। अब इसमें पेपर नंबर होते हैं, ये 5 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, ये टाइटल हैं हमारे। मैं एक एक करके सभी बताऊंगी। पहले मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे पेपर कोड होते हैं एलएलबी 3 ईयर वालों के या फिर बीएलएलबी एलएलएम, सबका यही पैटर्न होता है। पेपर कोड होते हैं यहाँ पे, जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस लीगल थ्योरी है, ये फर्स्ट ज्यूरिस्प्रूडेंस है हमारा जिसमें लीगल थ्योरी है। यहाँ पे उसका पेपर कोड होता है। अब पेपर कोड क्या होता है, हर आप कह सकते हैं हर स्टेट का एक अलग पेपर कोड हो जाता है यहाँ पे। तो और ये टोटल हमारा 100 मार्क्स का होता है। कंप्लीट हमारा 500 है, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट पे 100 मार्क्स का है। ज्यूरिस्प्रूडेंस लीगल थ्योरी, इसमें कंप्लीट थ्योरी आती है सारे सब्जेक्ट के। ऐसी ही है, थ्योरी सब में बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ती है। एक्चुअली देखिए, पढ़ने में और लिखने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि हमें कंप्लीट 30 या 32 नंबर के पेज मिलते हैं। अब वो पेज कितने बड़े होते हैं आप समझ लीजिए। जैसे हमारे पास, हम कैसे एक रजिस्टर यूज़ किया करते थे कि बहुत बड़े बड़े उसमें पेजेस हुआ करते थे, और उन पेजेस को बस आप रेक्टेंगल शेप में ले लीजिए, बस उसी तरह के बड़े बड़े पेजेस होते हैं 32, जिसको हमें भरना होता था। यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर दे रखा है, लीगल थ्योरी का पेपर है 100 मार्क्स का, तो इसको डिवाइड कर दिया जाता था। 20 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट। अब वेरी शॉर्ट में दे रखा है 5 मार्क्स का, ठीक है, लेकिन फिर भी उस 5 मार्क्स में हमको 3 पेज भर के आने हैं। यानी कि भाई हमने ये तो पढ़ लिया ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, ठीक। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, वो सिर्फ 4 लाइन की चीज है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, लेकिन हमको भर के आने हैं 3 पेज। उसके बिना मार्क्स नहीं देते ये लोग। जो एलएलबी वाले का पैटर्न है उसके बिना मार्क्स नहीं देते ये लोग, उतना हमें लिख के आना होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगी, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, प्रोवाइड करूंगी, उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगी। अभी हम सब्जेक्ट और सेमेस्टर्स देख लेते हैं। अब है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, ये भी फर्स्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर में। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये भी 100 मार्क्स का होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंक्लूडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, ये भी 100 मार्क्स का होता है। बस समझ लीजिए इसमें लिखना है, लिखना है और लिखना ही है। लॉ ऑफ क्राइम, इंडियन पेनल कोड, 511 धाराएं हैं इसमें, 100 मार्क्स। कॉन्ट्रैक्ट 1, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 100 मार्क्स। अब आ जाते हैं सेमेस्टर 2 पे। सेमेस्टर 2 वही 500 मार्क्स का हमारा कंप्लीट होता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस फर्स्ट हमारा पहला था लीगल थ्योरी, अब है हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड। उसी बुक, एक ही बुक होता है, उसी बुक में से आधा पहले पढ़ाया जाता है, आधा बाद में पढ़ाया जाता है, जो कि है लीगल कॉन्सेप्ट। ये भी 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पे कोड चेंज हो जाते हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं होता, यहाँ पे कोड चेंज हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, ये भी सेकंड। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 100। फैमिली लॉ, फैमिली लॉ 2 पार्ट में आ जाएगा। पहला है हमारा हिंदी लॉ, हिंदू लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट, ये सब आ जाता है। इन सब पे मैं एक वीडियो क्रिएट करूँगी, आप देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ है, ये भी 100 मार्क्स का। कॉन्ट्रैक्ट 2, ये भी वही है पैटर्न सारा। आधा बुक पहले पढ़ाया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, आधा बाद में, एक ही बुक्स में से ये सारा पढ़ाया जाता है। स्पेसिफाई कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ पार्टनरशिप, ये भी 100 मार्क्स का। लॉ ऑफ टैक्सेशन, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास ऑप्शन है 5 में कि हमें दोनों में से क्या लेना है, लॉ ऑफ टैक्सेशन और इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री।
अब देखिए, लॉ ऑफ टैक्सेशन और कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, ये दो ही अलग अलग सब्जेक्ट हो जाती हैं। ये कभी तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, या अगर नहीं समझ में आए, जो आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं वो तो आपको क्लियर कर ही देंगे कि आपको इन दोनों में से क्या लेना उचित रहेगा। हमारा जो था लॉ ऑफ टैक्सेशन था, मैं अपना बता रही हूँ, आपके हिसाब से जो आपके प्रोफेसर आपके लिए बेहतर समझे वो आपको बताएंगे, वो आप देख लीजिएगा। आते हैं थर्ड सेमेस्टर में, यहाँ पे फिर से पेपर कोड चेंज हो जाते हैं। फैमिली लॉ, 3 घंटे का ये पेपर होता है। आई एम सॉरी, मैंने फर्स्ट में नहीं बताया, 3 घंटे का ये पेपर होता है, और 3 घंटों में आप लिटरली ये सोच लीजिएगा, 3 घंटों में वो 32 पेज के इतने बड़े बड़े हमें आंसर शीट भरने होते हैं कि हमें वो 3 घंटे भी कम लगते हैं, फिंगर्स में पेन होने लग जाता है। वैसे ठीक है, एलएलबी के अगर स्टूडेंट है तो हमें इतनी हैबिट होनी चाहिए लिखने की, क्योंकि ताउम्र जिसे कहते हैं हमें पढ़ते रहना है। एक एडवोकेट की लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती, हमेशा पढ़ते ही रहना होता है। फैमिली लॉ, मुस्लिम लॉ है इसमें, पहले हमने हिंदू लॉ देख लिया था, अब है मुस्लिम लॉ, पेपर कोड चेंज हो जाएगा, 100 मार्क्स। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड असाइनमेंट। अब यहाँ से आता है हमारा सेकंड ईयर का, हमें यहाँ पे मिल जाएगा प्रोफेशनल एथिक, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर्स एंड बार बेंच रिलेशन। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फाइल्स होती है। अब यहाँ क्या है, 100 मार्क्स का तो होता है, लेकिन इन 100 मार्क्स में 50 मार्क्स के आपको रिटन एग्जाम देना पड़ता है, और 50 मार्क्स की आपका ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या होती है, नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे कितनी ट्रेनिंग देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। एक फ़ाइल बनानी होती है हमको, प्रोफेशनल एथिक की फ़ाइल कैसी होती है, मेरे पास मेरी रखी होगी पुरानी, मैं आपको दिखा दूँगी एक बार, एक वीडियो क्रिएट कर दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। एक्चुअली वो सबमिट हो जाती है, लेकिन कुछ इमेजेस होंगी, मैं आपको दिखा दूँगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ़ाइल होती है, और इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हमारा इंटरव्यू होता है वाइवा, वैसे ही हमारा एक ये इंटरव्यू होता है। इसमें क्वेश्चंस पूछेंगे प्रोफेशनल एथिक पे, बार बेंच की रिलेशन क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगी, ठीक है। बेसिकली इसमें एक फ़ाइल बनना होता है, 50 मार्क्स का आपको रिटर्न लिख के आना है, और 50 मार्क्स की आपकी ट्रेनिंग होगी, प्रैक्टिकल फ़ाइल जिसे कहते हैं। आते हैं फोर्थ सेमेस्टर पे, फिर से पेपर कोड चेंज हो जाएगा, हर बार पेपर कोड चेंज होता है। अब देखिए इसमें क्या है, फोर्थ सेमेस्टर में सॉरी, कंपनी लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ। अब फोर्थ में आ जाता है ऑप्शन, और एक दो ऑप्शन नहीं, तीन तीन ऑप्शन है इसमें। क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी, लॉ ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी एंड रिलेशन, और बैंकिंग लॉ इंक्लूडिंग नेगोटिएबल और इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो सारे तीनों ही सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने अपने हिसाब से सब्जेक्ट लेते हैं, पर ज़्यादातर क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम आईपीसी पढ़ चुके होते हैं, और आने वाले टाइम पे हमको एविडेंस पढ़ना होता है, सीआरपीसी पढ़ना होता है, सीपीसी पढ़ना होता है। तो क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी हमारा था, ये भी 100 मार्क्स का होता है। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन लेना होता है आपको। और फिर आर्बिट्रेशन, काउंसिलेशन एंड अल्टरनेशन डिस्ट्रीब्यूट रिलेशन, प्रैक्टिकल फाइल, अगेन एक प्रैक्टिकल फाइल बनती है, वही 50-50 का इसमें होता है। 50 मार्क्स को आपको लिख के आना होता है, और 50 मार्क्स का आपका एक प्रैक्टिकल फाइल बनती है, और प्लस आपका वाइवा होता है। क्लियर? आ जाते हैं 6 पे, सॉरी 5th पे। 5th सेमेस्टर में फिर से अगेन पेपर कोड चेंज। देखिए मैंने कहा था ना, 4th में सिविल प्रोसीड्यूर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट, जो कि हमारा सीआरपीसी है। लॉ ऑफ क्राइम, सेकंड इसलिए क्योंकि हमने लॉ ऑफ क्राइम्स आईपीसी पहले पढ़ा था। ये हमारा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, जिसे हम सीपीसी कहते हैं। लॉ ऑफ एविडेंस, अच्छा एविडेंस का क्या है कि हम एविडेंस के साथ अगर आईपीसी पढ़े ना, तो हमें जल्दी समझ में आता है, ऐसा मुझे लगता है।
और मैं जब इस पे एक वीडियो क्रिएट करूँगी शायद आपको अच्छा लगे, आप देखिएगा एक बार। फिर आता है हमारा लैंड लॉ इंक्लूडिंग सेलिंग एंड अदर लोकल लॉज। ये अदर लोकल लॉज का मीन्स जिस स्टेट में आप हैं ना, जिस स्टेट में आपका एक, देखिए एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, एक एफिडेविट जमा होता है बार काउंसिल पे, जो कि कॉलेज में सबमिट होता है, एक एफिडेविट सबमिट होता है। जो भी बार सभी लोग अगर एलएलबी पढ़ते हैं तो हर कोई चाहता है कि उनको बार काउंसिल का एक एग्ज़ाम दे। सभी ऐसा एडवोकेट चाहते हैं कि वो एक एडवोकेट तभी बनते हैं जब वो बार बेंच का एक एग्ज़ाम क्रॉस करते हैं, जिसे हम बीसीआई कहते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ का होता है जहाँ के आप स्टेट में हैं। अगर मैं यूपी से हूँ तो मैं यूपी के लैंड लॉज पढ़ूंगी, वहाँ के लोकल लॉज पढ़ूंगी। ये क्लियर हुआ। अब हमारा ड्राफ्टिंग ऑफ पेंडिंग एंड कैवेनेसिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और ये जो है हमारा ड्राफ्टिंग वाला, ये भी हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। ये भी डिट्टो वही 50-50 का होता है। अच्छा, 6 सेमेस्टर पे आ जाते हैं। 6 सेमेस्टर में बहुत हार्ड होता है, बहुत ध्यान से इसमें फोकस लगाना पड़ता है। इंटरप्शन ऑफ स्टेट्यू, लीगल लैंग्वेज एंड लीगल रिटन इंक्लूडिंग प्रोफेंसी इन जर्नल इंग्लिश, 100 मार्क्स। थर्ड का लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स, अगेन फोर्थ में हमको ऑप्शन आ जाते हैं, और इसमें तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, 1 2 3 4, इनमें से कोई, इन 4 में से कोई एक सब्जेक्ट हमको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर लॉ, लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड, लॉ रिलेटिंग टू राइट टू इंफॉर्मेशन। ये हमारे 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन का लेते हैं। वुमेन एंड चाइल्ड ये भी बहुत अच्छा है रिलेटिंग। सारे सब्जेक्ट ही अच्छे हैं, जो आप देख लीजिएगा, सारे ऑप्शन ही इसके सारे अच्छे हैं, और ऑप्शन तो सारे ही अच्छे हैं, बस जो है कि सब्जेक्ट हम सारे नहीं पढ़ सकते एक टाइम पे, हमें एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है। जो जुडिशरी की तैयारी करते हैं, देखिए उन्हें तो सब पढ़ना पड़ता है, सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, सारी चीज़ों से अवेयर रहना पड़ता है। अब देखिए लास्ट में आ जाता है 5th में हमारा मूट कोर्ट, प्री ट्रायल प्रिपरेशन एंड पार्टिसिपेशन इन ट्रायल प्रेसिडिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सेम वही 50-50 का यहाँ भी होता है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम देना पड़ता है। काफ़ी टाइम क्या होता है कि 50 मार्क्स का भी ये लोग पता नहीं लगने देते हैं कि 50 मार्क्स का भी एकदम ऐसे देते हैं जैसे 100 मार्क्स का हो। तो इन सभी पे मैं आपको एक सारे सब्जेक्ट पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो प्रोवाइड कराऊंगी। बाकी मैंने आज आपको 6 सेमेस्टर के कंप्लीट कोर्स के बारे में बताया है। कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।